बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। वरदानमय संघाना रसाना छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे मां विनायको भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वारूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थवीश्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठम् वातात्मजं वानरेत्यूथमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम कथा की रसिक तुम भक्ति नासी मति धीर आए स्वासन लीजिए प्रभु तेज पुंज बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय।
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। भारत माता माता की जय। परम्परात् परम अकारण करुणावृणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री बालकृष्ण लाल जी श्री वाके बिहारी लाल जी योगियों के हृदय में सदैव रमण करने वाले मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार जी पवंत ने संकट हरण मंगल मूरत रूप अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज अनाथों के नाथ दीनानाथ बाबा विश्वनाथ बाबा भूतनाथ बाबा भोलेनाथ माँ जगत जननी जगदम्बा माँ श्रृंगवाहिनी समस्त देवी देवताओं के चरणारविंद में कोटिशः प्रणाम कोटिशः नमन कोटिशः वंदन करते हुए सर्वप्रथम मंच पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जिनके आशीर्वाद और कृपा से मुझे श्री राम कथा श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् देवी भागवत कथा शिव पुराण नर्मदा पुराण और नानी बाई का मायरा इन सभी पावन कथाओं का बड़ा ही सुंदर अध्ययन और ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे सद्गुरुदेव के चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम नमन वंदन। समस्त संतजन विद्वज्जनों को बारंबार नमन करते हुए समस्त श्रद्धालु भक्तजनों को बारंबार व्यासपीठ से सादर जय श्री राम जय श्री राधे कृष्ण हर हर महादेव। आइए भगवान की बड़ी ही सुंदर दिव्यमयी कथा को श्रवण पान करने से पूर्व हम सभी लोग मिलकर बैठकर बड़े भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। सभी बोलेंगे वाणी का सहयोग तालियों की सेवा प्रदान करते हुए बड़े भाव श्रद्धा के साथ बड़े भाव के साथ सभी लोग बोलेंगे। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। आइए, बड़ा ही पावन अवसर, बड़ा ही पावन सौभाग्य, काठमांडू नेपाल की इस पावन धरती पर श्री पशुपतिनाथ भगवान के चरणार विंद में बैठकर दिव्यतम रूप में कथा कहने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप सभी भक्तों को यह पावन कथा श्रवण पान कराने का दिव्यतम सौभाग्य मिला है। ये पशुपतिनाथ भगवान की असीम अनुकंपा है, असीम कृपा है। हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि कथा का यदि मात्र एक निमिष का ही सत्संग व्यक्ति को मिल जाए तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। बाबा मानस में भी कहे हैं कि निमिष दंड भरी एक ही बारा और सत्संगति दुर्लभ संसारा। निश्चित ही सत्संग जीवन में परिवर्तन लाता है। शर्त है श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में कथाओं को सुना जाए, श्रवण पान किया जाए, और केवल सुनकर के नहीं अपने जीवन में इस कथा को थोड़ा थोड़ा अनुसरण भी करते जाए। भगवान की असीम अनुकंपा से जीवन में ये सौभाग्य उदय होते हैं, और सत्संग की तो महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। सत्संग जो जीवन में शालीनता लाता है, विनम्रता लाता है, उदारता लाता है, ऐसे सत्संग को सुनने से और सत्संग को अपने जीवन में अपनाने से हमारे जीवन में भक्ति का समावेश होता है, भगवान की कृपा मिलती है। आज इसमें भगवान श्री पशुपतिनाथ भगवान के चरणार विंद में बैठ कर के कथा श्रवण पान कर रहे भगवत भक्तगण तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। महाराज, भगवान श्री राम जी की अद्भुत कथा, भगवान शिव जी के आराध्य जो हैं वो भगवान श्री राम जी हैं।
और एक नज़रिए से देखा जाए तो हम सब प्रकार से शास्त्र ग्रंथ यही बतलाते हैं कि हरि और हर में कोई भी भेद नहीं है। भगवान भोलेनाथ जी राम जी को प्रणाम करते हैं, राम जी मेरे भोलेनाथ जी को प्रणाम करते हैं। ऐसी दिव्यतम कृपा के सागर भगवान श्री राम जी हैं और भोलेनाथ जी जिस नाम को अपने जीवन में धारण किए हैं वो श्री राम नाम है। और राम नाम की महिमा इतनी अत्यंत अद्भुत बताई गई है कि जिसे जितना गाया जाए महाराज कम ही पड़ जाएगा। राम नाम की महिमा तो अथाह अद्भुत है। राम नाम को लेने वाला व्यक्ति सदैव अपने जीवन में भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की है जिसमें भगवान श्री राम जी के संपूर्ण चरित्र को बतलाया गया। राम जी किस तरह से कार्य करते हैं, राम जी का आदर्श हमें अपने जीवन में ये बतलाता है कि एक मनुष्य को राम जी जैसा आचरण करना चाहिए। जीवन को किस ढंग से जीना है ये श्री रामचरितमानस हमें बतलाती है। राम कथा जो कि स्वयं भोले बाबा इस कथा के दिव्यतम रचयिता हुए, संपूर्ण कथा तो एक प्रकार से देवताओं को, ऋषियों को, सबको भोले बाबा ने बांटी, लेकिन राम नाम रा और माँ ये जो दो अक्षर हैं ये भगवान भोलेनाथ जी ने अपने पास रख लिए। क्योंकि भोलेनाथ जी कहे ठीक है पूरी कथा मैं दे दूं, लेकिन राम नाम जो अत्यंत मीठा है, अत्यंत मधुर है, इस राम नाम को तो मैं ही पान करूंगा। राम नाम बड़ा ही दिव्य है। ऐसे भोलेनाथ जी राम कथा के रचयिता हुए, राम का नाम लेने वाले। और वही देखा जाए तो रामचरितमानस में याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि को यह पावन कथा श्रवण पान कराया। बड़ी सुंदर अद्भुत कथा श्रवण पान कराए। भरद्वाज जी ने प्रार्थना की कि हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, कृपा करके मुझे श्री राम कथा सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी का हृदय गदगद हो गया। भरद्वाज जी ने राम कथा पूछी, लेकिन यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सबसे पहले राम कथा नहीं सुनाई, बल्कि सबसे पहले शिव कथा सुनाई। शिव कथा इसीलिए सुनाई क्योंकि जो शिव की कथा में आनंदित हो गया, जो शिव के चरणारविंद का प्रेमी बन गया, वो वास्तविकता में श्री राम कथा का अधिकारी बन जाता है। इसलिए राम कथा धन्य है, राम जी का नाम लेने वाला व्यक्ति धन्य है। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि को सबसे पहले शिव कथा सुनाए। रामचरितमानस में सबसे पहले शिव कथा का ही वर्णन किया गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े भाव के साथ में शिव कथा का प्रारंभ किए और वर्णन किया। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गई कुंभज ऋषि पाही।
स्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन किए हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कथा प्रारंभ की, सबसे पहले शिव कथा प्रारंभ की है और वर्णन किया है कि एक बार त्रेता युग में, एक बार त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ के मन में विचार आया कि क्यों ना अगस्त ऋषि के पास चल कर के बड़े भाव से श्री राम कथा सुनी जाए। भोले बाबा के मन में विचार आया तो ऐसा नहीं कि भोले बाबा अकेले अकेले चल दिए। सबसे पहले उन्होंने अपना ये विचार माता सती के सामने प्रकट किया। सती मैया के सामने जब ये भाव प्रकट किया तो सती जी कहने लगी कि स्वामी चलिए, बिल्कुल राम कथा सुनने के लिए कौन नहीं चलेगा। बड़े भाव के साथ में सती जी भी तैयार हो गई। भोले बाबा और सती जी कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं। इससे हमें भी अपने जीवन में ये बात लेकर आनी चाहिए कि भाई कथा का जब विचार उत्पन्न हो तो यदि पति अकेले कथा में जा रहा है तो एक बार वो अपनी पत्नी से भी कहे कि सुनो बड़ी सुंदर कथा हो रही है, चल कर के सुना जाए। और वही यदि पत्नी अकेले अकेले कथा सुनने जा रही है तो एक बार अपने पति से भी कहे कि चलो स्वामी कथा सुनने के लिए चलो। जब पति पत्नी बैठ कर के एक साथ बैठकर कथा को सुनते हैं तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए महाराज भोले बाबा अकेले अकेले कथा सुनने के लिए नहीं गए, माता भगवती सती को लेकर के आज पहुंच गए। सती मैया को लेकर के आज जब अगस्त ऋषि के द्वार पर आए तो अगस्त ऋषि ने देखा कि देवों के देव महादेव मेरे द्वार पर आए हैं। अगस्त ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। आए आए प्रभु विराजिए। बड़े भाव से तो आज अगस्त ऋषि भोले बाबा का स्वागत करते हैं और दिव्यतम आसन दिया। भोले बाबा सती जी बैठे। अगस्त ऋषि कहने लगे कि हे भोलेनाथ जी, कृपा करके बताइए ना कि आप का यहाँ आने का क्या कारण हुआ, आज मुझे को कृतार्थ किया। तब भोले बाबा कहने लगे कि हे अगस्त ऋषि, हम आपके द्वार पर श्री राम कथा सुनने के लिए आए। जैसे ही अगस्त ऋषि ने सुना कि आज देवों के देव महादेव मेरे द्वार पर कथा सुनने के लिए आए हैं तो अगस्त ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे आज तो मेरी कथा पावन हो जाएगी, आज तो मेरी कथा पवित्र हो जाएगी, जो स्वयं देवों के देव महादेव आए हैं मेरी कथा सुनने के लिए। बड़ा अद्भुत भाव हुआ, खूब जय जयकार की और फिर अगस्त ऋषि जल लेकर के आए। अगस्त ऋषि बड़ा ही सुंदर जल लेकर के आए और भोले बाबा के चरणों का पाद प्रक्षालन करने लगे। अगस्त ऋषि जब भोले बाबा के चरणों को धोने लगे तो माता सती आश्चर्य में पड़ गई। सती जी सोचने लगी, सती जी विचार करने लगी कि इस समय हम तो कथा सुनने के लिए आए हैं, मतलब हम कथा सुनने वाले कौन होते हैं? श्रोता। और कथा कहने वाले कौन होते हैं? का वक्ता। कभी भी जीवन में ऐसा नहीं होता कि किसी श्रोता ने वक्ता के पैर धुले हों। पर सती जी देख रही हैं कि अगस्त ऋषि बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं, मतलब ये उल्टा काम कर रहे हैं। ये कथा कैसे सुनाएंगे, मतलब ये ठीक वक्ता नहीं है, ठीक वक्ता नहीं है। और जैसे ही महाराज आज देखा सुना तो सती जी ने मन में बैठा लिया ये ठीक वक्ता नहीं है। और ध्यान देना, अब आप किसी के प्रति यदि ये भाव जगा लो कि ये ठीक वक्ता नहीं है तो फिर वो वक्ता कितनी ही अच्छी कथा कह दे, आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। उसके लिए क्या दायित्व है? का जब भी कथा सुनने के लिए जाओ तो वक्ता का धर्म है कि वो श्रोता में भगवान का दर्शन करे।
और श्रोता का धर्म है कि वो वक्ता में भगवान का दर्शन करे। जब दोनों एक दूसरे में भगवान का दर्शन करते हैं, कथा कहते हैं, कथा सुनते हैं, तब ये कथा का दिव्यतम महत्व हो जाता है और कथा पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है। आज माता सती अगस्त ऋषि की सरलता को जान ना सकी। अगस्त ऋषि भोले बाबा के चरणों का पाद प्रक्षालन किए, बड़े दिव्यतम रूप में आसन पर विराजमान हुए। भोले बाबा बैठे और बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ हुई। कथा सुन रहे थे मेरे भोलेनाथ जी। भोले बाबा कथा सुन रहे हैं और सती जी का मन कथा में नहीं लग रहा। सती जी विचार करने लगी, सती जी इधर उधर देखने लगी। भोले बाबा तो भाव विभोर होकर के कथा सुन रहे, पर सती जी का मन नहीं लगा। तो गोस्वामी जी ने सोचा कि भाई जब सती जी ने कथा सुनी ही नहीं तो हम इनका नाम रामचरितमानस में लिखें क्यों। इसलिए लिख दिया कि राम कथा मुनि बैज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। आज भोले बाबा इतना दिव्यतम आनंद लिए कथा को सुन करके, बड़ा ही अद्भुत आनंद हुआ। एक बार बड़े भाव के साथ जय जयकार कर लेंगे। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की। ऐसे मेरे भोलेनाथ जी हैं जो कि अद्भुत रूप में कृपा करने वाले। यदि भक्त सरलतम रूप में पहुंच ही जाए और शरणागति के भाव से कहे कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, तो भोले बाबा इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि सहज में ही समस्त प्रकार की मुक्ति मोक्ष प्रदान करने वाले। अगस्त ऋषि को भी धन्य धन्य किया मेरे भोलेनाथ ने। कथा सुनी, बड़ा आनंद हुआ और जब पूरी कथा हुई तो भोले बाबा बड़े आनंदित हुए। सोचने लगे कि अब अगस्त ऋषि से मैंने कथा सुनी है तो इन्हें कुछ दान दक्षिणा भी देनी चाहिए, क्योंकि कथा को सुनने के बाद दान दक्षिणा का विधान होता है। अब देना तो है, पर भोले बाबा सोच रहे कि भाई अब अगस्त ऋषि संसारी तो है नहीं, ये तो अद्भुत रूप में ऋषि हैं, भगवान के चरणारविंद में बड़े अनुराग रखने वाले हैं, इसलिए इन्हें तो वही चीज़ दें जो इनके काम की हो। इनके काम का क्या है? भोले बाबा बहुत विचार किए, जब समझ में नहीं आया तो भोले बाबा पूछे कि हे अगस्त ऋषि, आप ही बतलाइए कि मैं आपको दक्षिणा में क्या दूँ। तब आज ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। आज ऋषि ने पूछ लिया कि हे भोले बाबा, हरि की भक्ति के विषय में कुछ कहिए, हरि की भक्ति बड़ी प्रिय है। तो भोले बाबा समझ गए इन्हें हरि की भक्ति चाहिए, तो सहर्ष हरि की भक्ति का दान आज बड़े भाव से भोलेनाथ ने अगस्त ऋषि को कर दिया। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु मेरे भोलेनाथ जी। आए बड़े भाव से 2 मिनट भोले बाबा के नाम का गुणगान करके सभी लोग कहें। हरि हरि महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हरि हरि महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हरि हरि काशी विश्वनाथ गंगे।
बाबा भोलेनाथ की जय। ऐसे भोले बाबा बड़े भाव श्रद्धा के साथ में खूब प्रकार से अपने भक्तों पर कृपा करते ही करते हैं। भोलेनाथ जी ने अगस्त ऋषि को भी भक्ति का दान किया। और अब कथा सुन लें तो मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। आज मुनि से विदा ली और अब चले किसके साथ? जब सती जी आई थी तो बड़ा सुंदर विश्लेषण लगाया था कि संग सती जग जननी भवानी, आदिशक्ति माँ भवानी कथा सुनने के लिए जा रही, लेकिन अब कथा सुनी नहीं है। हाँ, अगस्त ऋषि की सरलता को जान नहीं पाई, कथा नहीं सुन पाई, इसलिए अब लिख दिया है कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष यानी होता है चतुर। अब तो चतुर पिता की बेटी जा रही है, ऐसा भाव दिया है। और अब कथा सुन ली भोले बाबा ने राम जी की, तो हृदय में भाव आया कि क्यों ना एक बार मेरे राम जी के दर्शन भी हो जाए। हमारे साथ ही होता है, जब हम प्रायः किसी के बारे में ज़्यादा सुन लेते हैं और मन में विचार आता है कि चलो उससे मिल लिया जाए, नहीं तो फ़ोन पर ही बात कर ली जाए। वैसे ही भोले बाबा जो है, अब राम कथा को सुन लिए तो राम जी तो आराध्य हैं। भोले बाबा के हृदय में भाव हुआ कि एक बार मेरे राम जी के दर्शन भी हो जाए। पर दर्शन हो कैसे? क्योंकि भगवान ने अवतार तो लिया है, भगवान अवतार लेकर के आए, मानव बन कर के आए, पर भगवान की लीला में कहीं बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए भोले बाबा सोच रहे हैं कि सामने से जाकर के प्रणाम भी नहीं कर सकते तो क्या करूं? जब हृदय में सच्चा भाव होता है तो भगवान दर्शन देते ही देते हैं। भोले बाबा के अंदर भाव है कि राम जी के दर्शन हो जाएं, तो वही मेरे भगवान राम जी भी लीला कर रहे हैं। कौन सी लीला चल रही? भगवान राम जी की लीला चल रही है। जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया, तब भगवान राम जी माता सीता को ढूंढ रहे थे, उनकी सीता जी के वियोग में रुदन कर रहे थे। और सीता जी को ढूंढते ढूंढते आज खगों से, मृगों से, जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से, सबसे पता पूछा है। भगवान की स्थिति ऐसी थी, भगवान राम जी के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे। और भगवान राम जी की ये लीला बड़े बड़े योगियों मुनियों को भी चक्कर में डालने वाली है, क्योंकि भगवान ऐसे होते हैं। इस बात को समझना ये बड़े बड़े योगी और मुनियों की बस की बात भी नहीं। यानी भगवान की लीला जो है वो बड़ी अद्भुत है। इसे वही समझ सकता है जिसे भगवान स्वयं समझाना चाहेंगे, जिसे भगवान बतलाना चाहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति मेरी लीला को समझने योग्य है, तो व्यक्ति समझ सकता है। आज भगवान राम जी की ऐसी लीला चल रही है। भगवान हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। माता सीता को ढूंढ रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। और राम जी दंडकारण्य वन में माता सीता को ढूंढ रहे थे, और वहीं से मेरे भोले बाबा माता सती को लेकर के आ रहे हैं। यही मेरे राम जी के दर्शन मेरे भोले बाबा ने आज प्राप्त कर लिए। भोले बाबा ने जैसे ही राम जी को देखा तो तुरंत ही प्रणाम किया है। जय सच्चिदानंद जग पावन, और अस कही चले हो मनोज नसावन। भोले बाबा ने दूर से ही भगवान राम जी को प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। सच्चिदानंद में भगवान के 3 रूप समाहित हैं। पहला रूप है सत्य, दूसरा है चित, और तीसरा है आनंद। सत्य जो कि परमात्मा पहले सत्य थे, अभी सत्य है, और आगे जब सब सृष्टि का विनाश हो जाएगा तब भी वही परमात्मा सत्य रहने वाले। भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, इसलिए जीवन में हमें सत्य का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि सत्य भगवान का ही स्वरूप है। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन आज का व्यक्ति छोटी छोटी बात में भी झूठ बोलता है।
पर ध्यान रहे, सावधान रहे। झूठ बोलने से कहीं ना कहीं व्यक्ति चक्कर में ही फंसता है, कोई कल्याण नहीं हो पाता। इसलिए भगवान की ही दिव्यतम स्वरूप को लेकर के चलिए, सत्य का अनुसरण कीजिए, सदैव भगवान आपके साथ रहे। पहला स्वरूप है सत्य, दूसरा है चित। चित यानी होता है प्रकाश, जो भगवान स्वयं में प्रकाश स्वरूप है। भगवान को कभी भी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो सभी के जीवन में प्रकाश भरते हैं। ऐसे भगवान प्रकाश यानी चित स्वरूप है। तीसरा स्वरूप है भगवान का है आनंद, जो परमात्मा आनंद स्वरूप है, सभी के जीवन में आनंद प्रदान करने वाले, ऐसे आनंदित परमात्मा। ध्यान देना, जीवन में सुख तो आपको यत्र तत्र मिल जाएगा, यहाँ वहाँ हम जाते हैं तो हमें सुख तो हर जगह उपस्थित हो ही जाता है, मिल ही जाता है, लेकिन आनंद नहीं मिलता। सच्चा आनंद यदि चाहिए तो केवल और केवल भगवान के चरणार विंद में ही मिलता है। ध्यान देना, सुख की जगह पर जाओगे, कहीं घूमने फिरने गए, कहीं मिले देखे तो थोड़ी देर के लिए सुख तो मिला, पर जैसे ही उस जगह से हटे तो सुख तो चला गया। लेकिन ध्यान देना, आनंद जो होता है वो कभी भी जाता नहीं है, वो हृदय में, चाहे आप उस जगह से हट भी जाइए, भगवान के चरणारविंद में प्रणाम करके भी यदि लौटेंगे भी तो हृदय में ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ छूट गया है, ऐसा लगेगा कि हाँ आनंद आ गया। जो अंतर आत्मा से आवाज आती है वही सच्चा आनंद है, क्योंकि सुख जो होता है वो शरीर को मिलता है, लेकिन आनंद जो होता है वो अंतर आत्मा को प्राप्त होता है। इसलिए महाराज, जीवन में आनंद स्वरूप परमात्मा है। यदि वास्तविक आनंद चाहिए तो ईश्वर के चरणारविंद में ही मिलेगा। इसलिए भगवान के चरणारविंद में बैठो। सच्चिदानंद परमात्मा को आज उस भगवान श्री राम जी को मेरे भगवान श्री बाबा भोलेनाथ जी ने प्रणाम किया है। भोलेनाथ जी बड़े भाव से प्रणाम किए और दूर से ही प्रणाम करके चल दी, लेकिन सती जी ने देख लिया। सती जी सोचने लगी कि मेरे स्वामी ने, मेरे पतिदेव ने जिन राजकुमार को प्रणाम किया है ये कौन है। सती जी ने कथा नहीं सुनी ना, इसलिए अंदर संदेह हुआ है कि ये भगवान नहीं है, ये साधारण राजकुमार है, सामने भगवान है, लेकिन सती जी पहचान नहीं सकी। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा से वंचित रह गई। सती जी ने आज बड़े भाव से पूछा कि हे भोले बाबा, जिन्हें आपने अभी अभी प्रणाम किया है ये कौन है। तो भोले बाबा कहने लगे, देवी सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट, ये मेरे आराध्य, ये मेरे भगवान श्री राम जी हैं। जैसे ही कहा तो महाराज आज सती जी कहने लगी, मैं नहीं मानती कि ये भगवान है। मैंने सुना है भगवान तो आनंद स्वरूप होता है, पर ये तो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। भला ये कैसे भगवान हो सकते? ये तो साधारण मनुष्यों की लीला कर रहे हैं, मतलब ये भगवान नहीं है, मुझे यकीन नहीं होता कि भगवान। तो भोले बाबा ने समझाया, कहा देखो देवी, इस समय ना भगवान की लीला चल रही है। भोले बाबा समझाए कि देवी इस समय राम जी की ये लीला चल रही है, इसलिए वो ऐसी लीला कर रहे हैं, इसलिए उनके इस रूप को बिल्कुल संदेह में मत ले जाओ, ये तो साक्षात भगवान श्री हरि है। भोले बाबा ने समझाया, लेकिन सती जी के हृदय में ज्ञान नहीं हुआ, संदेह उत्पन्न हुआ है। और संदेह जब उत्पन्न हुआ, सती जी को यकीन नहीं हुआ, तो भोले बाबा ने कहा, देवी यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो एक काम करो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो आप जाइए, मेरे राम जी की परीक्षा ले लीजिए, तो आप जान जाएंगे कि राम जी ब्रह्म है या नहीं है, राम जी ईश्वर है या नहीं है।
जैसे ही कहा तो सती जी के मन में तो बात बैठ गई कि हाँ, परीक्षा लूँगी तो जान जाऊँगी। परीक्षा लेने का उद्देश्य आज जागा तो सती जी कहने लगी कि भोले बाबा आप भी चलिए, राम जी की परीक्षा लेंगे। तो भोले बाबा ने कहा देखो, जिसको रोग हो वही तो अपना उपचार कराएगा। हाँ, ये संदेह की जो बीमारी है ये तो सती जी आपको लगी है, हमको तो पता है कि राम जी ब्रह्म है, हम तो जान रहे हैं कि राम जी ईश्वर है। इसलिए जाइए, आप जाकर के जो आपके हृदय में हो उस भांति परीक्षा ले लीजिए, जान जाएंगे कि राम जी ब्रह्म है या नहीं। तो आज सती जी महाराज परीक्षा लेने के उद्देश्य से चल पड़ी और परीक्षा लें कैसे, बारंबार यही सोचती रही। फिर बार बार विचार करके पुनि पुनि हृदय विचारु करी और धरी सीता करो रूप। सती जी ने राम जी की परीक्षा लेने के लिए आज सीता जी का रूप बना लिया, सीता जी का भेष धर लिया और सीता जी का रूप धर के सती जी उसी मार्ग पर जाकर के खड़ी हो गई जहाँ से मेरे राम जी आने वाले। अब सती जी मन में विचार कर रही है कि यदि राम जी ब्रह्म होंगे तो अभी मुझे माँ कह करके प्रणाम करेंगे, और यदि राम जी ब्रह्म नहीं होंगे तो अभी मेरा हाथ पकड़ करके कहेंगे कि सीते तुम कहाँ चली गई थी। अब सती जी मन में ही विचार कर ली, राम जी आ रहे, लक्ष्मण भैया साथ में हैं, और राम जी तो दूर से ही देखे तो जान गए, लक्ष्मण जी भी जान गए कि ये कौन है, ये तो सती जी हैं। लेकिन लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं क्योंकि जान रहे इसमें भी भगवान की कोई इच्छा हो। राम जी जैसे ही आगे आए, जैसे जैसे सती जी के समक्ष आए, देखो हम चतुराई कर सकते हैं संसार से, संसार वालों से, लेकिन भगवान के आगे कोई भी चतुराई नहीं चलती। छल कपट कर सकते हैं हम संसार से, संसार वालों से, लेकिन छल कपट ईश्वर के समक्ष नहीं चलता। भगवान के आगे भगवान उसी को मिलते हैं जिसका निर्मल मन होता है, जिसका पवित्र मन होता है। गोस्वामी जी मानस में लिखे भी बतलाएं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, गोस्वामी जी लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जिसका होता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, छल कपट भगवान को प्रिय नहीं है। इसलिए भाई जीवन में ध्यान रखें कि हम छल कपट बड़े भाव के साथ में ये ईश्वर के साथ तो ना करें, संसार वालों से भी ना करें। इन विकारों से जितना दूर रहेंगे उतना हम भगवान के नज़दीक रहेंगे। एक बार बड़े भाव से जय जयकार करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पशुपति नाथ भगवान की जय। आए 2 मिनट बड़े भाव से संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे
सियावर रामचंद्र भगवान की, जय हनुमान जी महाराज की, पशुपति नाथ भगवान की।